अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट नरेशन and in the first lecture we have discussed about the basics of narration. We have understood what's direct speech and what is indirect speech, what's reporting verb and what's a reported speech. इन टर्म्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिटेल से बात की है और उम्मीद करते हैं कि जो हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज का जो हमारा रूल है दैट इज़ अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट reporting verb. Although I have already discussed about a reporting verb yesterday, but today we will discuss about a reporting verb that the first thing that you should remember about a reporting verb is that it has 3 forms. Reporting verbs के 3 forms है। अब forms का यहाँ पे क्या मतलब है ये याद रखना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ सकता है। ये पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, ये पास्ट टेंस में आ सकता है, ये फ्यूचर टेंस में आ सकता है। याद रखिएगा, यही वो 3 टेंस हैं जिनमें हमेशा आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कोई भी किताब पढ़ रहे होंगे तो यू विल ओनली एंड ओनली फाइंड these 3 types of reporting verbs. यानी whenever you will read any book or whenever you will attend any lecture, you will always find that a reporting verb will either come in present tense, in past tense or in future tense. अब मसला क्या है, आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी होगी और जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, if the reporting verb is in present or future tense. This point is very important. You should remember this point by heart. ये आप नोट भी कर सकते हैं या अगर आपने ऐसे भी इसको अच्छी तरह से याद रखा है तो that's very good. तो if the reporting verb is in present tense or in future tense, अगर reporting verb present tense में हो या future tense में हो तो तब क्या हो जाएगा, the tense of the verb in the reported speech remains unchanged. ये बात तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, आपने इस लेक्चर के पहले भी अगर आपने कभी नरेशन पढ़ी होगी तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, और वी कैन से प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और ऐसा ही आपने बाकी भी सुना होगा। लेकिन ये क्या है, अगर इस डायरेक्ट स्पीच की यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस जो होता है, ये देखिए आप डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, अगर इसका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है। याद रखिएगा, 2 सिर्फ आपको यहां बातें रखनी होंगी। पहली बात तो मैंने ये कहा, रिपोर्टिंग वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म्स है। रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में आ सकता है या पास्ट टेंस में आ सकता है या फ्यूचर टेंस में आ सकते हैं। बस इन 3 फॉर्म्स के अलावा रिपोर्टिंग वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं है। लेकिन यहां पे मैं बात करता हूं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, लाइक वी हैव एन एग्जांपल हियर, सोनिया सेज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो इसकी निशानी क्या होगी, सेज या से। याद रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यहां पे हमने लिखा है सोनिया सेज, तो सेज की निशानी है ये कि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, या ऐसा हम कह सकते हैं दे से प्रेजेंट टेंस में है। याद रखिएगा, पहले तो हम प्रेजेंट टेंस की ही बात करेंगे। तो सोनिया सेज, अब जब हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अब यहां पे जो भी टेंस हो, याद रखिएगा, अब रिपोर्टेड स्पीच में जो भी कोई टेंस हो वो टेंस तब्दील नहीं हो जाएगा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जो टेंस होता है या जो स्टेटमेंट होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच में। यानी ये यहाँ पे देखिए आप, मोनिका विल मीट मी ऑन मंडे, ये रिपोर्टेड स्पीच है। उम्मीद करते हैं कि आप समझते हैं। मोनिका विल मीट मी ऑन मंडे, ये एक रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है यहाँ पे। इसी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, या कोई जितने भी सेंटेंस हो वो सब यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इफ प्रेजेंट सिंपल इज एग्जिस्टिंग इन रिपोर्टेड स्पीच, दैट प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे सोनिया सेज है, यानी प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज नहीं हो जाएगा। मसलन अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। मोनिका विल मीट मी ऑन मंडे, ये ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, याद रखिएगा। मोनिका विल मीट, अगर हम देखें तो विल जो है वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो वुड में तब्दील होता है। विल होता है किसमें तब्दील, वुड में। लेकिन यहाँ पे विल जो है वो बिल्कुल तब्दील वुड में नहीं हो जाएगा, इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। तो सिंपली आप ऐसा लिखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, or you can say it remains unchanged, as we have an example here। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सोनिया सेज मोनिका विल मीट मी ऑन मंडे, सोनिया सेज दैट मोनिका विल मीट हर ऑन मंडे। आप देखिए विल मीट बिल्कुल सेम है, ये तो असल में होना चाहिए था वुड मीट, ये तो होना चाहिए था वुड मीट, मगर ये क्यों विल मीट ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो असल में रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस हो वो चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। ये आपको याद रखना होगा। दूसरी हम एग्जांपल यहाँ पे देख, तो पहली बात क्या है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर हरगिज तब्दील नहीं होता है। अब आप समझ जाएंगे कि सर हम तो 1000 बार हमने ऐसे नरेशन के सेंटेंस किए हैं, हम तो हमेशा तब्दील करते हैं। लेकिन भाई आप तभी सेंटेंसेस को तब्दील कर सकते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट है। मसलन अगर यहाँ पे होता सोनिया सेड, तो सेड जो है इट इंडिकेट्स दैट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। But you should remember this point that if reporting verb is in present tense or in future tense, the tense of reported speech remains unchanged। तो उसी के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करते हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। राजेश सेज, अब मुझे बताइए पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, शाबाश। तो यहां पे हम देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, शी हैज ब्रॉट ए फेयर नेम टू हर फैमिली। देखिए यहां पे जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने देखा है नरेशन के रूल्स में, हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलवेज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। मसलन यहाँ पे जो हैज़ है ये होना चाहिए था चेंज हैड में, क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं तो वहाँ पे हैव या हैज़ ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज़ ब्रॉट। तो ये होना चाहिए था हैड ब्रॉट, ये होना चाहिए था हैड ब्रॉट इन इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन व्हेन वी लुक एट इनडायरेक्ट स्पीच वी सी दैट हैज़ ब्रॉट remains unchanged in indirect speech। तो मसला क्या है, ये क्यों वैसा ही रह गया हैज़ ब्रॉट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की जब और हम देखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये याद रखिएगा आप कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तब्दील नहीं हो जाता। तो फिलहाल हम छोटे छोटे रूल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे रूल्स पे ग्रिप हो जाएगा, जब हम रूल्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो फिर जितने भी नरेशन के सेंटेंस आ जाएंगे तो वो हम आसानी से समझ पाएंगे और कर भी सकते हैं। फिर तो आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस हियर। देखिए, द सर्वेंट विल से, अगर ऐसा होता द सर्वेंट सेज, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, सेज याद रखिएगा, चाहे खाली से हो या सेज हो, वो निशानी किसकी है, प्रेजेंट टेंस की। मसलन अगर ऐसा होता द सर्वेंट सेज, प्रेजेंट टेंस। मगर जब विल से हो, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट एंड यू शुड मार्क दिस पॉइंट, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब कैरीज विल से, जब विल से हो तो ये विल से निशानी किसकी है, फ्यूचर की। दैट मीन्स दैट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, एज वी हैव एन एग्जांपल हियर। तो यहां पे हमारी एग्जांपल है द सर्वेंट विल से। सो दिस इज क्लियरली विजिबल दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। तो अगर हम आगे देखें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डिनर इज रेडी। अब देखिए, डिनर इज रेडी। तो अगर हम इस रिपोर्टेड स्पीच वाले स्टेटमेंट को चेंज करें तो इज जो है ये वाज में तब्दील होना चाहिए था, क्योंकि जब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट द इज ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू वाज इन इनडायरेक्ट स्पीच। मगर जब हम नीचे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच की ओर देखते हैं तो इज जो है वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच में दिखता है। तो वाई ऑक्सिलरी वर्ब इज सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसका जो रीजन है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। सो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सिंपली सीखी है, मैं चाहूँगा कि रिपीट करूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको जहन नशीन करें कि whenever a reporting verb is in present tense or in future tense, the tense of a reported speech remains unchanged. तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सिर्फ 3 ऐसे फॉर्म्स हैं जिनमें वो एग्जिस्ट होती है, या तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के हवाले से हमने बात की है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है या रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो तब्दील नहीं हो जाता। तो अब हम देखेंगे कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एसएसबी जब भी आपको क्वेश्चन पूछे या एसएससी जब भी आपको क्वेश्चन पूछे या कोई भी बोर्ड जो है जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछे ना, तो उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जिनका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब किसी भी पेपर को उठाइए, अगर उस पेपर में 2, 4 या 5, 8, 10 क्वेश्चन जो है वो नरेशन से हो, तो यू विल सी दैट 80% क्वेश्चंस आर कैरिंग रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। अब इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि वो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रखा जाए या फ्यूचर में रखा जाए तो फिर बच्चों को ये आसान हो जाएगा सेंटेंस करना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उनको चेंज नहीं करना है। लिहाजा उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, ताकि बच्चे को हम ये देखें कि क्या वो इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखें कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, फिर क्या होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो? द टेंसेज इन द रिपोर्ट स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस। याद रखिएगा, सिंपली आपको याद रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है या पास्ट टेंस में आ सकता है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट के हवाले से हमने ऊपर बात की है, टेंस बिल्कुल तब चेंज नहीं होगा, बट
if the reporting verb is in past tense, the tenses in the reported speech are changed accordingly. You should remember this point. मसलन मैं बात यहां पे आपको बता देता हूं. द प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करें, ये देखिए आप, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं. देखिए यहां पे आपका जो अगर कोई कंफ्यूजन है, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, दैट विल गेट क्लियर हियर. देखिए द सिंपल प्रेजेंट इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट. याद रखिएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल जो है दैट चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल. मसलन मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं. अगर डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें आया प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो एक मिनट प्लीज होल्ड फॉर ए मिनट, इसकी मैं सेटिंग करता हूं पहले. चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि प्रेजेंट सिंपल का हमारा यहां पे एक सेंटेंस है. देखिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल की आप बात करें, इज चेंज्ड इनटू या इज चेंज, या हम यहां पे कह सकते हैं इट चेंज इनटू पास्ट सिंपल. यानी मैं ऐसा बता दूं आपको कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल को देखिए, तो जब आप इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा. वही हमने यहां पे लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट. इसी तरह अगर हमारा यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट हो, मान लीजिए हमारा यहां डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में ये पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा. मगर ये तब पॉसिबल है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. मैं रिपीट करता हूं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, फिर अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल आ जाए, वो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट सिंपल ही रहता है. अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, फिर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि टेंस तब्दील नहीं होता. तो ये टेंस का जो मामला है, ये तभी जाके पॉसिबल है जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो. मसलन हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए डायरेक्ट स्पीच का हमारा यहां पे सेंटेंस है, अनिल सेड आई राइट ए लेटर. ये तो एक क्लियर एग्जांपल है यहां पे, जिससे आपको पता चलेगा कि मसला क्या है. देखिए आई राइट ए लेटर जो है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. और प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आप फिलहाल अभी जो बात मैं आपको यहां कहता हूं, बिल्कुल आप उसी को नोट कीजिए. प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस, यहां मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, V1, यानी यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट है आई, वर्ब है राइट ए लेटर. तो आई राइट ए लेटर जो है, ये सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट सिंपल का. याद रखिएगा. मगर अब अगर इसी प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज पास्ट सिंपल में. याद रखिएगा. तो प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में. ये तो एग्जाम्पल वो है जो आपके तमाम डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये वो क्लियर करेगी. देखिए अब आई राइट ए लेटर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ये आपने देखा. अब इस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को किस में तब्दील होना है, इसको तब्दील होना है पास्ट सिंपल में. देखिए पास्ट सिंपल में क्या है, पास्ट सिंपल में वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो होती है सेकंड फॉर्म. वो क्या मतलब हो गया, राइट जो है, राइट इज बेस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रोट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है. इसलिए यहां पे राइट जो है वो किस में चेंज हुई है, रोट में. तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब हमने प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देखा, वो क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2। राइट चेंज हो गई किसमें, रोट में। राइट चेंज हो गई किसमें, रोट में। तो राइट जब रोट में तब्दील हो गई, ये सिर्फ रोट में तब्दील नहीं हुई बल्कि ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। क्योंकि इन प्रेजेंट सिंपल वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एंड इन पास्ट सिंपल वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल द सब्जेक्ट्स इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी आप ये याद रखिएगा कि राइट चेंज हो गई रोट में, यानी प्रेजेंट सिंपल किस में तब्दील हो गया, पास्ट सिंपल में तब्दील हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, अगर हम कल वाले लेक्चर की ओर थोड़ा उसको इलाबरेट करें तो यहां पे हमें थोड़ा मदद लग जाएगा कि आई विल ट्राई टू ऐड व्हाट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। देखिए अनिल सेड, अब इस पूरे सेंटेंस को हम थोड़ा यहां पे एनालाइज करेंगे। देखिए अनिल सेड, अनिल सेड, जो कामाज है सी कामाज, ऑल द कामाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। ये यहां पे आप देख सकते हैं अनिल सेड दैट। आई जो है, ये आई सब्जेक्ट है जो है, ये तब्दील हुआ है किसमें, ही में। अब आप समझ जाएंगे कि यहां पे आपका सवाल होगा कि सर ये बताइए कि ये आई जो है ये कैसे ही में तब्दील हो गया। हालांकि नीचे जब हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अब जाके ये पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये कैसे ही में तब्दील हो गया। देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है ना, ये किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। याद रखिएगा, फिर मैं बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट हो, ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी भी हो सकता था, यहाँ पे यू भी हो सकता था, यहाँ पे ही भी हो सकता था, शी भी हो सकता था, इट भी हो सकता था, दे भी हो सकता था। यहाँ पे यानी आई राइट ए लेटर, यहाँ ऐसा भी हो सकता था, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो ऐसा हो सकता था। मगर मसला क्या है, फिर ये सब्जेक्ट किस में तब्दील होना था, ये डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब पर, यानी होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पे आई कैसे तब्दील हो गया किसमें, ही में। देखिए यहां पे स्पीकर कौन है, अनिल स्पीकर है। अनिल कहां पे, अनिल तो हमारे यहां अवेलेबल नहीं है, एंड अनिल थर्ड पर्सन है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है, अनिल जो है ये मेल है, याद रखिएगा। तो जब भी हमारा थर्ड पर्सन मेल होता है उसके साथ हम ही का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर फीमेल होती और थर्ड पर्सन है तो ये यहाँ पे शी में तब्दील होता है। याद रखिएगा आई इसलिए हमने किस में तब्दील किया है, ही में। अनिल सेड दैट ही, आई चेंज हो गया रोट में, ये सॉरी राइट चेंज हो गया रोट में। तो ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस अनिल सेड आई राइट ए लेटर तब्दील हो गया किसमें, अनिल सेड दैट ही रोट ए लेटर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सोहन सेड रामा वर्क्स एफिशिएंटली। आप मुझे बताइए पहले कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट। अब रामा वर्क्स एफिशिएंटली, पहले आप मुझे बताइए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, मुझे बताइए आप। तो बिल्कुल आपका सही है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। यहां भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे ऐसा होता अनिल सेज, तो ये जो है ये पास्ट सिंपल में तब्दील नहीं होता। अगर ऐसा भी होता था इधर अनिल विल से, फिर भी ये पास्ट सिंपल में तब्दील नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है इसीलिए प्रेजेंट सिंपल गॉट चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। सोहन सेड when the reporting verb is in past tense, that means the reported speech of the same sentence will change accordingly. अब चूंकि रामा वर्क्स एफिशिएंटली, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल है। आप कहेंगे सर ऊपर तो आपने कहा कि आई राइट लेटर, आई राइट ए लेटर,
कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में V5 यानी इसके आप ऐसे याद रखिए V1 प्लस ES/S फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म दैट इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल, लेकिन अगर हम इसके लास्ट में S को ऐड करें ये बन जाएगा ईट्स। तो ये वाली फॉर्म भी यानी S फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। इसी तरह गो की बात करें, गो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर इसको ES ऐड करें ये बन जाएगा गोज। तो ये फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। मगर अब याद रखिएगा कि ये जो S फॉर्म्स होती है ना, S फॉर्म्स ये सिंपली होती है इस्तेमाल 3 सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी और इट के साथ। वो हम आगे पढ़ेंगे, आप अभी जितना मैं कहता हूँ उतना ही आप अभी याद रखिएगा। तो रामा वर्क्स एफिशिएंटली, रामा वर्क्स एफिशिएंटली ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब इसको किस में तब्दील होना है? पास्ट सिंपल में तब्दील होना है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो ये कैसे तब्दील हो जाएगा? सोहन सेड कॉमर्स के बजाय दैट, रामा रामा, क्योंकि नाउन जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच में नाउन आ जाए वो कभी भी तब्दील नहीं होता। हालांकि प्रोनाउन कोई हो वो तब्दील होता है, जैसे हमने यहाँ पे आई को चेंज किया है ही में। बट वेन एवर यू फाइंड दैट इन रिपोर्टेड स्पीच noun has been used as a subject, तो that noun never changes in indirect speech, rather that noun remains same in indirect as well। तो इसीलिए रामा को हमने यहाँ पर डायरेक्टली रामा लगाया है। तो सोहन said that रामा, वर्क्स जो है वर्कड में तब्दील हो गया, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में S फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट सिंपल में V2 ओनली इस्तेमाल होती है इन एफर्मेटिव सेंटेंस। तो V2 जो है वो वर्कड है, वर्क्स वर्कड। ऐसे वर्क की पहली जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्क है, सेकंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। तो जो ING फॉर्म है वो है वर्किंग, जो S फॉर्म है वो है वर्क्स। तो S फॉर्म जो है वो किस में तब्दील हो गई है? वर्कड में। वो ये बन गया सोहन सेड दैट रामा वर्कड एफिशिएंटली। अभी तो हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल देते हैं, जब हम पूरे रूल्स को पढ़ेंगे तब जाके ये सारा कुछ आप खुद आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं आपकी सिंपली जो है बेस बनाता हूं यहाँ पे, बाकी आप इसको खुद करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर यहां पे देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, जिसमें इज इस्तेमाल होता है, एम इस्तेमाल होता है, आर इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की ING फॉर्म इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, जिस तरह हमने ऊपर देखा है कि प्रेजेंट सिंपल गॉट चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलवेज चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन शर्त आपको याद है, शर्त मैंने क्या कहा है कि when present continuous will change into past continuous। Do you remember what is the criteria when present continuous will change into past continuous? Do you know the criteria? The criteria is that it is obligatory for the sentence that the reporting verb should be in past tense only. If the reporting verb is in present tense or in future tense, then present continuous will never change into past continuous, or rather present continuous will remain present continuous as well। यानी ये तब्दील हरगिज तो नहीं हो जाएगा तब तक जब तक रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट जो पास्ट में ना हो। तो यहाँ पे जो रूल्स आ जाएंगे ना, वो हम उन रूल्स को पढ़ते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। देखिए, इज जो है ये होता है चेंज किस में? वाज में। इसी तरह एम भी होता है चेंज किस में? वाज में। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इज, एम और जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं, प्लस ING फॉर्म। मसलन प्ले जो है वो वर्ब है, तो जब हम इसको ING ऐड करते हैं तो ये बन जाता है प्लेइंग। तो ये फॉर्म इस्तेमाल होती है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, यहाँ पे इस्तेमाल होता है वाज, वेयर प्लस ING फॉर्म, यानी प्लेइंग। अब देखिए यहां पे सेंटेंस है, ही सेड रोहन इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
अब मुझे बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में तब्दील होना है? इसको तब्दील होना है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहां पे आप देखिए इज है, इज को किस में तब्दील होना है? वाज में तब्दील होना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो आईएनजी फॉर्म सेम रहेगी। सोहन इज सिंगिंग, रोहन इज सिंगिंग, रोहन वाज सिंगिंग। ये जो है इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू वाज इन इनडायरेक्ट स्पीच, मगर शर्त क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो ही सेड रोहन इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग चेंज इनटू ही सेड कॉमर्स के बजाय दैट रोहन वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो जब आपने इज को चेंज किया किसमें? वाज में। आपने सिर्फ इज को वाज में तब्दील नहीं किया, बल्कि यू चेंज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, recently I told you that in present continuous tense we use is, am, are plus ing form. So in past continuous tense we use was, were, ing form. So is जब आ गया फिर ing form तो ये है present continuous। अगर यहाँ पे am singing होता, are singing, तब भी ये present continuous होता। तो was या were आने के बाद ing form ये past continuous है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं the teacher said, the teacher said, the student said, sorry, the student said, students ने क्या कहा? the teachers are teaching a lesson, teachers are किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं जिनकी मदद से हम किन को पहचानते हैं? सेंटेंस को पहचानते हैं। तो द टीचर्स आर टीचिंग ए लेसन, अब आर आ गए यहाँ पे, ये किस में तब्दील हो जाएगा? वेयर में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? द स्टूडेंट सेड कॉमर्स के बजाय दैट, द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर्स, आर के बजाय वेयर, द टीचर्स वेयर टीचिंग ए लेसन। तो आपने सिर्फ आर को वेयर में तब्दील नहीं किया, बल्कि यू चेंज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम थोड़ा आपको दिखाते हैं कि कैसे तब्दील करना होता है। अभी हम सिर्फ रूल्स को सीख रहे हैं, आगे भी अभी बहुत सारे इसके रूल्स हैं। तो जब हम पूरे रूल्स को समझ जाएंगे तो फिर हम सारे जितने भी नरेशन के सेंटेंस हैं, जितने भी इसकी एक्सरसाइज है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमें यहीं पे इख्तिताम करना होगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।